हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रत्ना मौर्य आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। डीएमडीएफ सेक्सुअल ट्रॉमास, सेक्सुअल नीडीनेस और चीटिंग ट्रॉमास के टॉपिक पे आज का वीडियो है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जो डीएम और डीएफ दोनों ही फेस करते हैं। अगर डीएफ के अंदर ये ब्लॉकेज नहीं है या सेक्सुअल नीडीनेस नहीं है या वो बैलेंस है तो मे बी डीएम के अंदर होता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से डीएम थर्ड पार्टी में जाते हैं या डीएफ को चीट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से डीएफ को भी सोचना पड़ता है कि यहाँ पे क्या इशू हो सकता है, डीएम क्या मिरर कर रहे हैं या हमें क्या हील करना है। यहाँ पे एक ब्लॉकेज और अक्सर देखा गया है या जो मैंने नोटिस किया है बहुत सारी डीएफ के साथ होता है कि डीएफ भी हो सकती हैं, लेकिन डीएम के अंदर ज़्यादा ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग के ट्रॉमास होते हैं डीएम के अंदर, जिसकी वजह से वो डीएफ को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्लियर कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो नॉर्मल एक कनेक्शन में तो रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लेकिन मैरिज नहीं करना चाहते या कभी कभी क्लियर कमिटमेंट नहीं दे रहे होते हैं। कई लोगों को डीएम तो ऐसा कहती हैं लड़कियां कि वो शादी ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि ऐसे ही रहो, शादी बिल्कुल नहीं चाहिए उनको पूरी लाइफ शादी नहीं करनी। एक और ब्लॉकेज देखने को मिलता है कि कई लोगों के डीएम बहुत सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं और डीएफ के लिए कोई भी लव, कोई कमिटमेंट या फिर रेगुलर बातचीत या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी शो नहीं करते। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से या अपनी नीडीनेस की एनर्जी को पूरा करने ही आते हैं, या जब भी आते हैं सिर्फ सेक्सुअल टॉक करने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा आप सबके अलग अलग तरीके के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, इस वीडियो को अंत तक देखिए, सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के एंड तक मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो कई लोग ये पूछते हैं, क्या डीएम चीट कर सकते हैं? क्या डीएम इतनी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं? क्या डीएम टॉक्सिक हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। नाम डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आपको लगता है कि नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन तो कुछ अलग ही होंगे और वो तो बहुत अच्छे होंगे, और जब भी आपके डीएम टॉक्सिक बिहेव करते हैं तो आपको लगता है कि ये डीएम नहीं है, या फिर आप डाउट करते हो कि पता नहीं ये डीएम है भी कि नहीं। सही बात है, आपको डाउट भी करना चाहिए। कंफर्म ऐसा सोच के अगर टॉक्सिक डीएम है तो कंफर्म आप कभी नहीं हो पाओगे कि यही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी ये बात क्लियर नहीं कर पाया है कि एक कार्मिक डीएम और एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर वो बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो बिल्कुल कार्मिक जैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कार्मिक जो होते हैं वो आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो आपको मिरर दिखाते हैं, आपको एक लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचाते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है वो आपको मिरर दिखाते हैं, आपकी हीलिंग से धीरे धीरे आप उनके अंदर चेंजेस नोटिस करते हो, उनको भी ट्रिगर मिलते हैं, उनके अंदर भी सुधार आते हैं, चेंजेस नोटिस करते हो, और लॉन्ग टाइम तक आप लोग ऐसा देखोगे कि उनके अंदर सुधार आ रहा है और सेपरेशन परमानेंट नहीं हो रहा। और यूनिवर्स यही चाह रहे हैं आपको ट्रिगर करके, आपके डीएम को ट्रिगर करके, कि आप अपने इश्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, इन ब्लॉकेजेस को हील करके एक दूसरे के साथ आ जाएं। जबकि कार्मिक में ये डिफरेंस है कि यूनिवर्स कर्मा को आपके हील करा के उस कार्मिक को आपकी लाइफ से पूरा ही गायब कर देते हैं। गायब हो गया तो पक्का वो कार्मिक है, आप कंफर्म रहो। और अगर ट्रू डीएम है तो अपने अपने आप को हील करके आपकी लाइफ में कनेक्टेड रहेंगे। आपकी मैरिज उनसे नहीं भी हो पा रही है या हो पा रही है, मैरिज नहीं भी हुई तो आपको लगा कि वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं। ट्विन फ्लेम की मैरिज अगर नहीं भी होती है तो हार्मोनियस यूनियन होता है, वो एज अ फ्रेंड या फिर एक अच्छी फीलिंग के रूप में दिल में कनेक्टेड रहते हैं। वो पूरी तरह आपकी फीलिंग से गायब नहीं हो जाते, जबकि कार्मिक पूरी तरह आपके इमोशन, आपकी फीलिंग से भी गायब हो जाते हैं, आपको उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं रह जाता। जबकि ट्रू डीएम के साथ आपके दिल में भले ही वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन प्यार दिल में रहता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद भी रहता है प्यार। और इसी से आप पहचान सकते हैं कि वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, ट्रू लव हैं। क्योंकि कोई आपकी लाइफ से पूरी तरह से अगर चला भी गया, आपको उससे कुछ भी नहीं मतलब है, अब वो आपकी कोई नीड पूरी नहीं कर रहा, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा, आपको भी उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में अगर फीलिंग, इमोशन, प्यार वैसे का वैसा बना रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
उनके और आपके बीच में जो प्यार था वो सच्चा प्यार था, और यही साइन है कि वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। अब आइए समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम को सेक्सुअल ट्रॉमास होते हैं, सेक्सुअल वुंड्स होते हैं, या डीएफ को जो सेक्सुअल वुंड्स होते हैं, वो किन कारणों की वजह से होते हैं। ऐसा क्यों है कि आपको ये हील करना ही करना होता है, सभी ट्विन फ्लेम्स को हील करना होता है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है कि ये क्या हमारे केस में अलग है, सबके केस में अलग है, ऐसा नहीं है। सभी को इसको हील करना होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और मोक्ष की प्राप्ति तक आपको अपना सेल्फ ग्रोथ करना है, एक दूसरे को ट्रिगर कर करके, एक दूसरे का साथ देते हुए। तो इसलिए हमें अपने सारे पास्ट लाइफ के कर्मा, इस लाइफ के कर्मा, हमारे चाइल्डहुड वुंड्स और हमारे सेक्रल चक्र के इश्यूज, हमारे पेन एंड ट्रॉमा सेक्रल चक्र से रिलेटेड सब हील करने होते हैं। और एक एक करके आप अपने ट्विन फ्लेम को और आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हैं हील करने के लिए। और जब तक ये सारे इश्यूज हील नहीं होते तब तक बैक टू बैक आपने एक हील कर लिया, अगला आएगा, फिर हील कर लिया, फिर अगला इशू आएगा, इससे रिलेटेड आते रहते हैं, और एक एक करके आपको उन सभी इश्यूज को हील करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएम और डीएफ दोनों के अंदर सेक्सुअल नीडीनेस इतनी ज़्यादा क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में उभर के आती है। आपको ऐसा लग सकता है कि डीएम ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीडीनेस से ऑपरेट करते हैं, डीएफ नहीं। तो ऐसा नहीं है, डीएफ दिखाती नहीं है, बोलती नहीं है, बट उनके अंदर भी सेक्सुअल नीडीनेस होती है, लेकिन वो एक दूसरे फॉर्म में होती है, वो एक इमोशनल नीडीनेस के फॉर्म में होती है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि जब भी वो प्यार में पड़ते हैं तो वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, और जब डीएफ प्यार में पड़ती हैं तो वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढती हैं। दोनों का माइंड इसी तरह से डिज़ाइंड होता है। इसीलिए एक मैस्कुलिन अक्सर, अब जब उसका सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी आपको दिखाई देगी। फेमिनिन का जब सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इम्बैलेंस शो नहीं करती, वो इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा शो करती है, उनको इमोशनल नीडीनेस बढ़ जाती है, और डीएम का सेक्सुअल नीडीनेस बढ़ जाता है। तो चक्रा दोनों के ही सेक्रल चक्रा ब्लॉक हैं, दोनों के। तो यानी अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी, तो पक्का उनकी जो डीएफ एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नीडीनेस से ऑपरेट करती होगी, बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं होगा। डीएम और डीएफ दोनों के अंदर सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी इसलिए भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उनका इनर चाइल्ड इम्बैलेंस होता है। उनको बचपन में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्शन या अबंडनमेंट या रिजेक्शन मिला हुआ होता है, या उनकी लाइफ में कोई इमोशनल बहुत बड़ा ट्रॉमा बचपन से ही वो झेलते आ रहे हों, या उन्होंने माता पिता से प्यार ना पाया हो, या माता पिता के रिलेशनशिप को कभी अच्छा ना देखा हो, तब भी उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से उनका सेक्रल चक्र भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। फिर उनकी लाइफ में नीडीनेस की एनर्जी बढ़ती है, प्यार करते हैं बट वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक से चल नहीं पाता, तो दूर रहने की वजह से सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि वो एक नीड है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट उसमें भी लॉन्ग टाइम तक रिजेक्शन मिलता रहता है, तो और ज़्यादा नीडीनेस की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस साइकिल की वजह से उनके अंदर ये ट्रॉमास, सेक्सुअल नीडीनेस, इमोशनल नीडीनेस बढ़ता चला जाता है। अब अगर किसी के अंदर सेक्सुअल नीडीनेस या फिर चीटिंग का ट्रॉमा है या सेक्सुअल वुंड है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा नोट शेयर किया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, कि जैसे इंटिमेसी से डरना, गिल्ट या शेम महसूस करना, बॉडी को लेकर के बहुत नेग्लेक्टिंग परसेप्शन फील करना, ओवर सेक्सुअल बिहेवियर या फिर कंप्लीट सप्रेस एनर्जी, पोजेसिवनेस की एनर्जी, इनसिक्योरिटी या चीटिंग के बाद नॉट इनफ या रिप्लेसेबल महसूस करना। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया कि मैरिज से डर लगना या फिर कमिटमेंट नहीं देना, या इमोशनल सिक्योरिटी के लिए कई डीएम्स मल्टीपल अफेयर में जाते हैं, यानी डीएम्स बार बार थर्ड पार्टी में चले जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर भी ये सारे इशू है ना, तो आज नहीं तो कल आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको जब चैलेंजेस दिए जाते हैं कि आप डीएम का इंतज़ार करो, वेट करो, हील करो अपने आप को, या फिर किसी अदर कार्मिक से या सोलमेट से मत अट्रैक्ट हो, ऑप्शंस
और ज़्यादा मत देखो, एक ही के साथ डेडिकेटेड रहो। तो आपके अंदर भी अगर ये सारे ट्रॉमा है ना, तो आपको भी वो फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे और आप नए कर्मा क्रिएट कर सकते हैं या सोलमेट और कार्मिक को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सेक्सुअल वुंड्स की वजह से। अब आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब इसकी हीलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हील करोगे आप अपने डीएम को, आप कैसे हील करोगे, आप स्वयं को कैसे हील करोगे। तो इसकी हीलिंग के लिए सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे अपने आप से। पहला कि अभी हम ये सोचना छोड़ देंगे कि डीएम कैसे हील होंगे। अभी के लिए हम अपने आप पे फोकस करेंगे। आपके अपने आप पे फोकस करने से ही एक दिन आपके डीएम हील होंगे। अपने आप ही आपके अंदर जब एक्शन सुधार आएगा या फिर वो हीलिंग होगी, तो अपने आप ही आगे का प्रोसेस यूनिवर्स आपको रिवील करेंगे। तो शुरुआत अपने आप से करेंगे और पहला स्टेप आपका यही होगा कि पहले समझना कि क्या ऐसे मेरे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर ये नीडीनेस की एनर्जी है। सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी भी हो सकती है, चीटिंग का ट्रॉमा भी आपका हो सकता है, या फिर आपको इमोशनल नीडीनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नीडीनेस की एनर्जी या सेक्सुअल नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो। सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया है या हर्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। समझना पड़ेगा, अपने वो सारे इश्यूज फाइंड करके नोट डायरी में लिखना पड़ेगा। और अब उसके बाद प्रोसेस आता है एक एक करके इनको हील करना। हीलिंग के लिए सिर्फ आपको किसी साधना या किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। मेडिटेशन से तो हील करना ही है, साथ में आपको कुछ वचन भी लेने होंगे, क्लियर कमिटमेंट भी अपने आप से करना होगा कि जैसे अपनी तरफ से आप कभी चीट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से हीलिंग करते रहेंगे, अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहेंगे, अपना कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। अगर यूनिवर्स को ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है तो जाना है तो चीट करके, धोखा देके अगर जाए तो सामने वाला ही व्यक्ति जाए, आपका कार्मिक जाए, डीएम जाए, ट्विन फ्लेम गलत करे, आप नहीं करोगे। ये आप फिक्स कर लो। ये आपके अपने कर्मा हील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके अपने सेक्रल चक्र को हील करने के लिए और साथ ही साथ यूनिवर्स को खुश करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके डेडिकेशन और आपके एक्शन, आपके अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होकर के गॉड आप पे कृपा करते हैं और आपको जो भी चाहिए वो मिलता है, क्योंकि आपके इनर वर्क में या फिर इन चीज़ों में ही इतनी शक्ति नहीं है। आप अगर गॉड की कृपा मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप एक लूप में फंसे रह सकते हो लॉन्ग टाइम तक। और दूसरी हीलिंग आपको क्या करना है, अपना सेक्रल चक्र हील करना है। सेक्रल चक्र हील करने के लिए सेक्रल चक्र के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए और सेक्रल चक्र के सारे इश्यूज, गिल्ट की वजह से ब्लॉक होता है सेक्रल चक्र, तो गिल्ट हील करिए। ढूंढ के अपनी लाइफ से कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का गिल्ट है। बिलीफ सिस्टम हील करिए, बचपन से लेके आज तक माता पिता ने क्या बिलीव दिया है सेक्सुअल इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ट्रॉमा से रिलेटेड और नीडीनेस एनर्जी से रिलेटेड। आप क्यों इमोशनली डिपेंडेंट हो किसी व्यक्ति के ऊपर, इससे रिलेटेड भी अपनी हीलिंग करिए, यानी इमोशनल को डिपेंडेंसी हीलिंग करिए। क्योंकि सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी, सेक्सुअल ट्रॉमा या चीटिंग का ट्रॉमा, ये सिर्फ तभी आपके अंदर हील होगा जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और सेल्फ लव आपको करना आता रहे। क्योंकि दुनिया में लोगों का कोई भरोसा नहीं, वो बार बार आपके साथ गलत कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। इसलिए आपको आज नहीं तो कल एक दिन इमोशनली बैलेंस होना, कोडिपेंडेंसी से बाहर आना, सेल्फ लव करना, अकेले में खुश रहना सीखना ही होगा। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि ये सारे इश्यूज जो आपने लिखे हैं उनको आप सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज हीलिंग की मदद से भी बीच बीच में हील करते रहें। अगर आपको सबकॉन्शियस हीलिंग या मिरर एक्सरसाइज हीलिंग नहीं आती है और आप सबकॉन्शियस माइंड को, इस एनर्जी को हील करना चाहते हैं, तो आप अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रही हूँ इसकी हीलिंग के लिए। ये 10 पावरफुल अफर्मेशंस हैं। ये आप रेगुलर 1 महीने तक कर सकते हो और अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। ये अफर्मेशंस आपकी स्क्रीन पर भी शेयर कर दे रही हूँ और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। और चौथी चीज़ आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर इशू को हील करने के लिए,
कोई कड़ी साधना करनी है, क्योंकि कभी-कभी हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम चाह करके भी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया हो नहीं पा रहा। तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें कोई डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करना होगा, गॉड को प्रसन्न करना होगा, उनसे हमें हेल्प और सपोर्ट लेनी होगी। बाहरी एनर्जी यानी अपने गॉड की एनर्जी से ही हम शायद ब्रह्मचर्य रह सकते हैं, हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमें कोई पर्टिकुलर 2, 3, 4 महीने की कड़ी साधना अपने इष्ट देव का नाम जप या कुछ ऐसा करना होगा, साधना रेगुलर बेसिस पे, और उसके एवज में हमें ये मांगना होगा कि भगवान इस जगह पे मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हेल्प दीजिए। और पूरा डीप लेवल पे मेरा इमोशनल कोडिपेंडेंसी, मेरा सेक्सुअल नीडीनेस की एनर्जी और मेरे ट्रॉमास को एकदम हील करके मेरी सैक्रल चक्रा को पूरा बैलेंस कर दीजिए। ऐसा आपको साधना करना पड़ेगा, ईश्वर को प्रसन्न करके ये हील करवाना पड़ेगा। इस साधना में आप क्या-क्या कर सकते हैं, जैसे 30 मिनट आप रेगुलर नाम जप करके सरेंडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इशू को, गायत्री मंत्र जप करके 30 मिनट सरेंडर कर सकते हैं इस इशू को, या आपको कोई नाम मिला है या दीक्षा मिली है तो उस दीक्षा के मंत्र को चैंट करके इस पर्टिकुलर इशू के लिए सरेंडर करके हेल्प और सपोर्ट क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी हीलिंग करने से डीएम के अंदर भी चेंजेस आते हैं क्या? तो हाँ, डीएम के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर वो ट्रू डीएम है तो ही चेंजेस आते हैं। अगर वो कार्मिक हैं तो जैसे-जैसे आप हीलिंग कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, और जैसे ही आप ये हीलिंग करते हो, ट्रू डीएम है तो आपकी एनर्जी उनके साथ एक्सचेंज होती है, अपने आप ही उनके अंदर सुधार आता है। तो इसीलिए आपको अलग से उनकी हीलिंग के लिए कोई साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है और साथ में ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपके डीएम की हीलिंग खुद ही करवा देते हैं। तो ये था पूरा हीलिंग का प्रोसेस। फ्रेंड्स, होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।